बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। पीटीआई का घेरा तंग किया जा रहा है। पीटीआई को अब जलसा भी करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। 6 जुलाई को ज़िली इंतज़ामिया ने पीटीआई को तरनौल के पास जलसा करने की इजाज़त दे दी, फिर अचानक ये जलसा मनसूख कर दिया गया। पीटीआई भी शायद ज़िली इंतज़ामिया के एजेंडे पर काम करते, उन्होंने भी कहा जी ठीक है, अगर आप मुलतवी करते हैं तो हम जलसा भी नहीं करते। कम अज कम मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पीटीआई को दीवार से तो लगा दिया गया है, लेकिन अगर उसे सांस लेने का मौका नहीं दिया जाएगा तो यकीनन लोगों में बेचैनी पड़ेगी। तो नाज़रीन किराम, हम पीटीआई की साथ होने वाली ज्यादतियों पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके आगे बढ़े, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन किराम, मुस्लिम लीग नून को इजाज़त है, पीपल्स पार्टी को इजाज़त है, MQM को इजाज़त है, और अब तो हमारी जो है नई जमात आ गई है अवाम पाकिस्तान, उसे इजाज़त है, तो पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त क्यों नहीं है? वो इस्लामाबाद के अंदर जलसे की इजाज़त मांगते हैं तो उनको कभी रवात के पास जलसे की इजाज़त दी जाती है, कभी अब तरनौल के पास। आप किसी जगह उन्हें जलसा करने की इजाज़त ही नहीं दे रहे। इससे लगता ही है कि शायद पीटीआई को ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। इससे तो ये लगता है कि पीटीआई बड़ा जलसा कर लेगी और उसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लगता तो मुझे ये है कि हुकूमत पीटीआई की मकबूलियत में इजाफा करना चाहती है। इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने से कोई सियासी जमात नहीं दबती। कितनी जमातों पर पाबंदियां लगी, लेकिन अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। अवाम के दिलों से जमात उसी वक्त निकलती है जब उस पार्टी की क़यादत से लोग मायूस हो जाते हैं। एक जलसा कर लें, उन्हें कहे जी कि ठीक है, अगर आप उनको जलसा यहाँ नहीं करने देते जी क्या नाम है, बहुत फातिमा जनाब पार्क है, वहां से जलसा करने की इजाजत दें, मेन सड़क से हटकर जलसा करने की इजाजत दें, लोग आए और उनको मौका दें और जो जलसा जुलूस करें। हाँ ठीक है, मेरा ख्याल है कि रेड जोन के करीब किसी जमात को जलसा नहीं करना देना चाहिए। आम लोगों की जिंदगी मुतासर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप एक मजाक बना लें, वो जलसे की इजाज़त मांगें और उसके बाद आप जलसे की इजाज़त न दें, और फिर गिरफ्तारियां के लिए आए रोज लोगों के नोटिस जारी किए जाएं, वारंट गिरफ्तारी किए जाएं। आप बुनियादी तौर पर ये जो हुकूमत जो इकदाम कर रही है, इससे पीटीआई की पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। पीटीआई की पॉपुलैरिटी इस तरह ख़त्म नहीं होगी। उनका लीडर जेल में है और लोग इस बात के लिए पूरी उम्मीद हैं कि अगस्त में वो बाहर आने वाले हैं। मुझे तो नहीं लगता वो बाहर आएंगे, लेकिन आपके इकदाम से तो ये लगता है कि आप उनके लिए अदालतों से रिहाई का माहौल पैदा कर रहे हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि पीटीआई को नॉर्मल सरगर्मियां करने की इजाज़त दी जाए। कोई क़यामत नहीं आएगी। वो जो जलसे करेंगे, 4 दिन जलसे करके वो थक जाएंगे। जुलूस तो वो निकाल नहीं सके, ना इतना माहौल पैदा कर सकें कि वो अपने लीडर की रिहाई के लिए कुछ दबाव की कैफियत पैदा करें। इस वक्त पीटीआई एक प्रेशर नहीं है उसके पास। प्रेशर तो है इस वक्त जमात इस्लामी के पास है, और अगर प्रेशर है तो JUI के पास है। ये 2 जमातें हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है। जो इमरान खान की जमात है वो एक हजूम है, उनके साथ लोग इकट्ठे, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन ना तो वो मुनज़्ज़म है और ना ही वो कुर्बानी देना जानते हैं। वो सिर्फ वीडियोस पर, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने पैगामात के ज़रिए और वीडियोस के ज़रिए वो इमरान खान की हमायत कर सकते हैं। इमरान खान की हमायत के लिए अगर 1-2 लाख आदमी अडयाला जेल के बाहर आ जाएं तो हुकूमत को समझ आ जाए, और जब वो इकट्ठे करते हैं तो 500 आदमी नहीं आते यहाँ, बल्कि इससे भी कम आते हैं। मायूस को नादरी होती है। यही वजह है कि इमरान खान 9 मई के बाद जेल गए,
تو لیکن اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر پائے، کیونکہ عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ وہ جیل جائیں گے تو پیچھے آگ لگ جائے گی. آگ تو لگی، انہوں نے توڑ پھوڑ تو وہاں کی جہاں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. انہوں نے اس ملک کی فوج کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا. پھر اس کے بعد جیل چلے گئے. وہ جتنا مرضی زور لگا لیں، خان صاحب اس طرح تو نہیں آ سکتے باہر. نہ خان صاحب کی کوئی ہزاروں لاکھوں فالوور جو ہیں وہ سڑکوں پر آئے ہیں. بس ٹھیک ہے، عمران خان کے لیے تو دعائیں کرتے ہیں، عمران خان کے گیت تو گاتے ہیں، ووٹ بھی شاید دے دیتے ہیں، لیکن عمران خان کے لیے کوئی اپنی جانی مالی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ جو نعرے لوگ لگاتے ہیں، جو یہ KPK میں بھی ہم جو وزیر اعلیٰ وہاں پر شور شرابہ کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے نعرے ایسے زبانی ہیں. عملی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک سناٹے کی کیفیت ہے، ایک خاموشی ہے. اور یہ PTI جو ہے اس کے جلسے ہونے سے خاموشی ٹوٹے گی. خاموشی ٹوٹنے سے یہ ہوگی کہ سیاسی ماحول بہتر ہوگا. اگر اس ملک میں آپ ایک جماعت کی آواز دبائے رکھیں گے تو اس کے منفی نتائج برآمد ہوں گے. ان منفی نتائج سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی ماحول بحال ہو، PTI کو بھی زندہ رہنے کا موقع فراہم کیا جائے، PTI کے بھی جلسے جلوس ہوں، اور PTI بھی قانون اور آئین کی پابندی کرے، قانون کی پابندی کرے، اور اپنے ہاتھ میں قانون نہ لے. قانون خیر کیا لینا، انہوں نے بیچاروں کی بڑی بری حالت ہے. جو ان کے پاس جو متبادل لیڈرشپ ہے وہ عمران خان کا متبادل نہیں ہے. ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت PTI کا وہ شور شرابہ نہیں ہے جو عام تصور کیا جاتا تھا کہ عمران خان کے جیل جانے کے بعد سب کچھ الٹ پلٹ جائے گا. لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، صرف عمران خان باہر نہیں آ رہے. اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان جب تک اسٹیبلشمنٹ سے معافی نہیں مانگیں گے 9 مئی کے واقعے کی، ان کے لیے ملکی سیاست میں کوئی کردار ادا کرنا مشکل ہوگا. شکریہ.